अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद इंजीनियर। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी हम एक इफ़ेक्टिव ऐसे कैसे लिख सकते हैं। सम ऑफ़ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको नहीं पता लगता कि हम ऐसे किस तरह लिखें, चाहे वो किसी भी लेवल पे हों, वो स्कूल के भी हो सकते हैं, कॉलेज के भी हैं, यूनिवर्सिटी के भी। सो आज मैं आपको कुछ ऐसे 5 ईज़ी स्टेप्स में ऐसे लिखना बताऊंगी जिसके बाद आई एम श्योर कि आप इस काबिल हो जाएँ कि आप ख़ुद से ऐसे लिख सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इसमें करना क्या है। हमने इस वीडियो में बताना है मैंने आपको कि आप किस तरह एक ऐसे को 5 इजी स्टेप्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे हमारे पास होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम ऐसे की डेफिनेशन देखें तो क्या लिखा है, एन ऐसे इज़ जनरली अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग आउटलाइनिंग द राइटर्स पर्सपेक्टिव और स्टोरी। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो ऐसे हमारे पास क्या होता है, ऐसे एक ऑर्गेनाइज्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन लिखी होती हैं, कुछ लोगों की, डिफरेंट लोगों की राय लिखी जाती है उस टॉपिक के बारे में। और क्या होता है कि डिफरेंट अब आर्ग्यूमेंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, एक टॉपिक को लेके डिफरेंट राय लिखी जाती है, ओपिनियंस लिखे जाते हैं, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स लिखे जाते हैं, और एंड पे हम क्या करते हैं, फाइनलाइज करते हैं एक ऑर्गेनाइज कंक्लूजन से, एक उसका नतीजा निकालते हैं। इसे हम ऐसे कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को कि ऐसे हम किसे कहते हैं। अब क्या होता है कि ऐसे को हमने लिखना किस तरह है। अब किसी भी टॉपिक पर हमें ऐसे दे दिया जाता है, या तो हमें एग्जामिनर जो होते हैं वो टीचर और प्रोफेसर जो होते हैं वो हमें एक टॉपिक असाइन कर देते हैं कि हमने उस पर ऐसे लिखना है, या फिर वो हम पे एक छोड़ देते हैं कि आप खुद से कोई टॉपिक सेलेक्ट करें अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, और फिर जो है वो आप उस पर ऐसे लिख के लिखना है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको एक जो एग्ज़ाम आ जाता है उसमें आपको अननोन टॉपिक मिल जाता है कि आपने उस पर ऐसे लिखना है। बेसिकली आपकी यहाँ पर क्रिएटिविटी देखनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 5 इजी स्टेप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है टॉपिक चूज़ करना। ठीक है, पिक आर टॉपिक। एक आप इफ़ेक्टिव टॉपिक चूज़ करें इन केस अगर टीचर या प्रोफेसर आपको कहता है कि टॉपिक आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ करें। फिर आपने उस टॉपिक की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। ये सब मैं आपको एक एक पॉइंट आराम से इजी वे में समझाऊंगी। उसके बाद आपने उन टॉपिक को ऑर्गेनाइज़ करना होता है वेल मैनर्ड तरीके से। फिर आपने रिटन फॉर्म में लिखना होता है, और फिर आपने उसकी रिवीजन करनी होती है। इस तरह हमारे पास हमारा ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब सबसे पहले आ जाता है पिक अ टॉपिक और चूज़ अ टॉपिक। इसमें जो है, जो यहाँ पे लिखा है वो एक एजेंसी की बात हुई है। ठीक है, अब प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो आपको किसी भी टॉपिक पे लिखने के लिए कहते हैं। ठीक है, अब पिक्चर की अदर साइड अगर हम देखें तो वो ये होता है कि किसी भी स्टूडेंट की बात हो रही होती है कि आपको कोई टीचर आपको टॉपिक असाइन करते हैं, लेकिन इन केस अगर वो असाइन नहीं करते और वो आपके ऊपर कहते हैं कि आपने अपनी मर्ज़ी का टॉपिक चूज़ करना है, तो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो टॉपिक चूज़ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने टॉपिक तो चूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का लफ्ज़ी मतलब अगर हम देखें तो वो क्या होता है कि आपके माइंड में जो भी, आपके ब्रेन में जो भी आइडियाज़ आते हैं उनको आपने राइट डाउन कर लेते हैं। इसमें ये होता है, अगर आपका ग्रुप जो है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें आपने सबकी राय लेनी होती है, सबके ओपिनियन लेने होते हैं, और सबके माइंड में जो उस टॉपिक को लेके चीज़ें आ रही होती हैं वो आपने राइट डाउन करनी होती है। लेकिन इन केस अगर आपका फ्रेंड्स का ग्रुप नहीं है और आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप सबसे सेकंड स्टेप जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, डिफरेंट इंटरनेट पे डिफरेंट जो है वो साइट सर्च करेंगे, और फिर आप वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे और उसको लिख लेंगे। ठीक है, या तो माइंड में कर लेंगे, लिख लेंगे। उस डाटा में क्या क्या आ जाता है, उस ऐसे के टॉपिक के अकॉर्डिंग की पॉइंट्स आ जाते हैं, एग्जांपल्स आ जाती हैं, और उनकी एक्सप्लेनेशन आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर। अब आपने थर्ड स्टेप में क्या देखना है, थर्ड स्टेप है आपका ऑर्गेनाइज़, मतलब चीज़ों को मुनज़्ज़म करना, एक तरतीब से लिखना। ठीक है, उसमें थीसिस आ जाता है, पहला जो एक पार्ट है थीसिस। उसमें क्या होता है कि अब आपने देखना है जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, जो आपके माइंड में आइडियाज़ आए, ठीक
ठीक है। उन आइडियाज़ में से कोई आपको एक ऐसा आइडिया चूज़ करना है, कोई ऐसा सॉलिड स्ट्रॉन्ग पॉइंट चूज़ करना है जिनको आप उस ऐसे के अंदर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन ऐसे ऑफ लाइक इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट पर आपने ऐसे लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आपने इंटरनेट के बारे में वो चीज़ें लिखनी है जिनको आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेट से ये बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आपका क्या होगा यहाँ पे मकसद कि आपने एक मेन पॉइंट, कुछ सॉलिड पॉइंट्स चूज़ करने हैं अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग में से, जिसकी बेस पे आपका पूरा ऐसे जो है वो इस पे बेस कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है आपके ऐसे को, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट आ जाता है इसका पार्ट बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ्स क्या होते हैं, जो आपने पहला पैराग्राफ लिख लिया है ना, उसके अंडर ये 3 आगे बॉडी पैराग्राफ्स हम लिखेंगे। अब आपको 3 पॉइंट्स ऐसे चाहिए होंगे जो आपके पहले फर्स्ट जो मेन पैराग्राफ है उसको बैकअप के लिए बैकअप कर रहे होंगे, ठीक है। अब उन्हीं ब्रेनस्टॉर्मिंग में से आपको 3 पॉइंट्स चाहिए। एक तो आपने मेन पॉइंट लिख दिया, ठीक है, उसके बारे में पहला पैराग्राफ लिख दिया। फिर वो जो 3 पॉइंट्स होंगे ना, लाइक जैसे मैं इंटरनेट की आपको मिसाल दे रही हूँ, तो उसमें पहला अगर लेट्स से सोशल मीडिया आ जाता है एक पॉइंट, तो आपने इसको जो है वो एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाएगा दूसरा आपका लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग, तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक हो गया। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये सपोर्टिंग पैराग्राफ है, आपके मेन पैराग्राफ को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में मज़ीद डिटेल दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि ना जो है ना एस्से की टाइप पर डिपेंड करता है ये तीनों पैराग्राफ किस तरह आपस में रिलेट करेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि एस्से की टाइप के बारे में ये क्या कहना चाह रहा है। आपको ऐसे की टाइप से पता लगेगा, उसके नाम से पता लगेगा, ठीक है। अब 2 तरह से आ जाता है, एक तो कंपैरिजन हो रहा होता है ऐसे में 2 चीज़ों का, या फिर कंट्रास्ट हो रहा होता है। अगर तो आप जो हैं वो किसी बंदे से कंपैरिजन करके अपने ऐसे में लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, पहला जो अपना पॉइंट है आपका, अगर पॉजिटिव पॉइंट है, अगले बंदे का नेगेटिव पॉइंट है, तो आप अपने पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पहले लिखेंगे। फिर आपके ओपोनेंट का पॉइंट आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है इस ऐसे के बारे में। ये सब चीज़ें आपको अपनी सर्चिंग से और अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग से मिलेंगी। गॉट इट, ठीक है। और अगर कंट्रास्ट आ जाता है तो उसमें भी आप यही करेंगे कि अपने अपने व्यूज़ लिखेंगे, उसके बाद दूसरे व्यूज़ लिखेंगे उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, ठीक हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है कि हमने ऐसे को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है। अब आपका जो 4th पॉइंट आ जाएगा वो राइट आ जाएगा। ये जो मैंने पीछे सारी चीज़ें बताई हैं आपको, ये आप बेसिकली अपने ब्रेन में कर सकते हैं या आप इसको रफली राइट डाउन कर सकते हैं। अब आपने मेन चीज़ आई कि आपने ऐसे राइट डाउन कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, अपना टॉपिक चूज़ कर लिया, या टॉपिक आपको जो दिया गया उसके बारे में रिसर्च कर ली, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ कर लिए, अपने फ्रेंड्स से मशवरे ले लिए, फिर ऑर्गेनाइज कर लिया अपनी थॉट्स को, ठीक है। जो आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो आइडियाज़ डेवलप हुए उनको आपने ऑर्गेनाइज कर लिया। Now what you have to do, you have to write your thoughts, your ideas in a paper, ठीक है, on a paper, sorry। तो अब आपका फर्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा इंट्रोडक्शन का। जो आपका टॉपिक है आपने उसको इंट्रोड्यूस करना है, जो आपके 3 मेन पॉइंट्स थे ना उनको आपने लिखना है, ठीक है। और वो जो आपके पॉइंट्स हैं वो आपस में को रिलेट करने चाहिए, वो आपस में सपोर्ट करने चाहिए एक दूसरे को। ये नहीं कि एक पॉइंट आप कहीं और से लिया हुआ, दूसरा पॉइंट कहीं और से कॉपी पेस्ट करके आप लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी ना हो कि आप अपने इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट्स में अपना जो कंक्लूजन है वो भी बता दें। ये आपका एंड पे होना चाहिए कि जब आप फिनिश कर रहे हो तो एक ट्रांजिशनल हुक आप दे रहे हो, ठीक है, पढ़ने वाले को, रीडर को। ट्रांजिशन हुक का मतलब होता है कि आपके सारे पैराग्राफ आपस में रिलेट कर रहे हो, ठीक है, एक ट्रांजिशन रख रहे हो आपस में। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। मेन पॉइंट लिखने के बाद, इंट्रोड्यूस करने के बाद अपने ऐसे के टॉपिक, कब आपने आना है सेकंड पैराग्राफ के ऊपर, जो कि इसका सब टॉपिक होगा और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होंगे। मेन पॉइंट्स के बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स आपको मिले हैं, जिसमें एग्जांपल, डाटा, कुछ भी व्हाटएवर, वो आपने अपने सेकंड पैराग्राफ में लिखा, ठीक है। उसके बाद जो आपका थर्ड पैराग्राफ होगा उसमें आपके सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आ जाएंगे, जो आपको थोड़े से मिलते जुलते तो होंगे लेकिन सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होंगे। आप उनको लिख लेंगे, उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे डिफरेंट एग्जांपल से, पॉइंट से, ठीक है। फोर्थ पैराग्राफ में आपके वीकेस्ट पॉइंट आ जाएंगे उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। उसमें भी आपने अपने जो वीकेस्ट आइडियाज़ है कि अच्छा ये भी इसमें हो सकता है, वो आप लिख देंगे, ठीक हो गया। लास्ट पैराग्राफ में अपना कंक्लूजन लिखेंगे आप। जो भी आपने पीछे बताया उसको आप समराइज़ करके लिखेंगे, ठीक है, 3 से 4 लाइन के अंदर अंदर लिखेंगे, ठीक है। और उसमें आपकी स्ट्रॉन्ग फाइनल स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है, जो आपके ऐसे को बस टाई अप कर रहा हो, क्लोज़ कर रहा हो, फाइनलाइज़ कर रहा हो आपका ऐसे, बस यहाँ पर जो है वो आपका ऐसे ख़त्म हो। फाइनली आपका लास्ट 5th स्टेप आ जाएगा कि आपने अपने ऐसे को
पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। उसमें अपनी ग्रामर चेक करनी है, अपने स्पेलिंग चेक करने हैं, अपने सेंटेंस चेक करने हैं, उसमें पंक्चुएशन चेक करनी है, ठीक है। और अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं आपके, तो आपने उनको सेंड करके या उनसे पढ़वा के उनसे उनकी राय लेनी है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है कि आपको लगे कि ओ ये पॉइंट तो रह गया, ये तो हमने यहाँ ऐड करना, तो आप नो इशू, आप वहाँ पे जाके उस पॉइंट को अरेंज कर दें। लेकिन मेक श्योर करना है आपने अपने ऐसे को लिखने के बाद कि आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट एक उसमें पैराग्राफ में हो, फिर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हो, और फिर वीकेस्ट पॉइंट हो। और अपने ऐसे को एक अरेंजमेंट में, एक ऑर्डर में लिखना है कि जो रीडर हो उसको पढ़ने में बिल्कुल भी मुश्किल पेश ना आए, उसको पता लग जाए अच्छा इस पैराग्राफ में ये है, इसमें ये है। और अपने ऐसे की मीनिंग चेंज किए बगैर अपने ऐसे को फिर से कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। आई होप कि आपको मेरी ये एफ़र्ट जो है वो ज़रूर पसंद आएगी, और आई एम श्योर कि आप इस वीडियो के देखने के बाद किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो आपको असाइन किया गया हो या चाहे वो आप खुद चूज़ करें, आप एक अच्छा इफ़ेक्टिव और प्रोफेशनल ऐसे लिखने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट आई विल शेयर अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद यू। आई होप यू लाइक द वीडियो. Please don't forget to subscribe my channel and like and share the video. Thanks for watching. Allah Hafiz.